एक्सरसाइज 5.4 कल आपने 6 क्वेश्चंस तक देखे थे। तो देखें 7th में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 6,17,796 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ। तो आपको एरिया गिवन है स्क्वायर का, आपने लेंथ फाइंड करनी है। तरीका आपको बताया हुआ है कि आपने स्क्वायर रूट लेना है, चाहे आप डिवीजन मेथड से लें या प्राइम फैक्टराइजेशन से लें, आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ डिवीजन ये है कि वो आसान होता है थोड़ा सा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें लिखा है नर्सरी ओनर्स ट्राइज टू अरेंज 89,500 प्लांट्स इनटू द शेप ऑफ सॉलिड स्क्वायर बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ 99 प्लांट्स लेफ्ट ओवर। फाइंड हाउ मेनी प्लांट्स डिड द ओनर अरेंज इन अ रो। देखें पहले जो गिवन था उसमें से 99 उसको बच गए, कह रहे उसने अरेंज कर दिए स्क्वायर में, लेकिन 99 बच गए हैं। अब बताएं कि वो जो एक रो में उसने लगाए हैं और वो जो कॉलम है वो उसमें एक में कितने आएंगे। तो आपने यही काम करना है कि 99 निकाल लेने हैं, क्योंकि वो तो लगे नहीं। जो लगे हैं उनमें से आपने बताना है कि एक रो में और कॉलम में इतने आए। वो आप कैसे निकालेंगे, आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15,190। अच्छा, 9 वाले में आपने ये देखना है कि मैं जब मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाला था तो मैंने आपको कहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और जिस चीज़ का पेयर नहीं बनेगा वो आपका आंसर होगा कि अगर आप उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जब बात आ गई तो यहाँ पर आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन के हवाले से बात आ रही है तो आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेना है, और जो रिमाइंडर बचेगा इसका वो आपका आंसर होगा। इसको देखते हैं कैसे है। इन्होंने नंबर दिया 15,198। आप इसका ले लें स्क्वायर रूट। ठीक, 15,198 पेयर दो बनाए सिंगल, 1 1 ज़ार 1, 51 आपका आ गया नीचे। 1 और 1 को आपने प्लस किया, 2। अब आपने 2 के साथ कुछ ऐसा लिखना है कि जो 2 2 ज़ार 22, 2 ज़ार 44। इससे बड़ा अगर करेंगे तो फिर वो बड़ा हो जाएगा। 6 और 7 आ गया, और 98 आपने नीचे उतार लिया। अब 22 में 2 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने 24 के साथ एक नंबर लिखना है और ऊपर उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि आप इसके इस तक या इसके करीब करीब तक पहुंच जाएं। तो आप देखें 24 के साथ अगर आप 2 लगाते हैं, 242 2 ज़ार तो वो 400 कुछ बनेगा, और 243 3 ज़ार कुछ करेंगे तो वो 700 के करीब करीब बनेगा। तो आप 3 को ही करेंगे मल्टीप्लाई। ये देखते हैं इसका क्या बनता है। 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 1 7, 729 आया आपके पास। अब ये क्या वजह है कि इस पर पूरा नहीं गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप कहेंगे सर वो जो ट्रिक आपने बताई थी वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए काम करती है। चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमने बताना है कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो इसका तरीका ये है कि अब आपके पास इसको माइनस करेंगे तो 29 और 99 तक आप कर लें तो 70 और 69 आपके पास बच जाएगा रिमाइंडर। तो अब जो ये 69 है ये आप लिखेंगे आखिरी स्टेटमेंट के 69 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर टू सब्ट्रैक्ट विद दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम 69 अगर इसमें से निकाल दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है फाइंड द नंबर दैट गिव्स 99
992.8801 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। कह रहे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें और ये आंसर है। तो आपने यही काम करना है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताएं कि 4 एक नंबर है, कोई ऐसा नंबर बताएं कि जिसको मैं अपने से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 है, तो आपने निकाला 4 का स्क्वायर रूट, 2 आ गया, आपको पता लगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इसी तरह अब ये नंबर है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस नंबर को हम जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है ये आएगा। तो स्क्वायर रूट निकालना है जस्ट। अच्छा, अब 11 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ एंड एरिया इज़ 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कह रहे हैं कि आपने find the length of the sides of a rectangle whose length is 4 times of its width and area। अच्छा, इसको देखते हैं। एरिया हमारे पास है 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ करनी है और विड्थ भी हमें नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन हमें गिवन है। वो कंडीशन क्या है कि हुज लेंथ इज़ 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ है। तो अगर हम विड्थ को लेट कर लें, लेट विड्थ इक्वल्स टू x, और देखें अगर हमारे पास विड्थ x है तो जो कंडीशन है हुज लेंथ इज़ 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, यानी लेंथ 4 टाइम्स ऑफ विड्थ है। अगर विड्थ x है तो 4 टाइम्स ऑफ विड्थ का मतलब है कि x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ आएगी। ये इस सूरत में कंडीशन लगती है जब आपके पास कुछ गिवन ना हो तो हम उसको x ले लेते हैं। अब विड्थ नहीं गिवन थी, x ले ली, और लेंथ 4 टाइम्स ऑफ विड्थ है तो 4 टाइम्स ऑफ विड्थ का मतलब है कि 4x, क्योंकि विड्थ जो है वो x के इक्वल है। हमारे पास ये आ गई। अब मुझे बताएं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपके पास है x 4x और आपके विड्थ आपके पास है x। इसी तरह जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू एक्स हो जाएगा 4x स्क्वायर, और एरिया आपके पास क्या था 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने जस्ट वैल्यूज़ इसके अंदर पुट की है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ वैल्यू जस्ट आपने पुट की है। एरिया की जगह एरिया और इन फार्मूला की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। अब आपने क्या करना है, 84 को डिवाइडेड बाय 4 करना है, यहाँ पर x स्क्वायर रह जाएगा, 4 यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, और ये जो स्क्वायर है ये जहाँ जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड है। अब आपने इनका स्क्वायर रूट पहले ले लें या पहले डिवाइड कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें 51.84 का डिवीजन मेथड से ले लेते हैं, पेयर बन गए हमारे पास, 2 2s बल्कि पेयर है तो 7 7s 49 हो गया हमारे पास 2। अच्छा, ये मैंने आपको कल शायद नहीं बताया था कि जब पॉइंट आता है बीच में तो ये पॉइंट ऊपर चला जाए। अब ये पॉइंट बीच में आया, आपने पॉइंट ये ऊपर लगा दिया और 84 को नीचे उतार दिया, 7 7 14 ऐड हो गया। अब आपने ये लेकर आना है। अब इसके साथ आप क्या लिखेंगे, आप 142 को 2 के साथ करेंगे क्योंकि 2 2s 4 होता है, तो 4 2s 8 और 2 1s 2, तो आ गया आपके पास 284। तो 7.2 आपके पास इसका आ गया स्क्वायर रूट और इसका आ गया आपके पास 2। ये हम यहाँ कर लेते हैं। जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो 7.2 पर आ गया और नीचे आ गया 2। अब आप इसको डिवाइड कर लें 2 के साथ, तो ये आपके पास 3.6 आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने किया है, लेकिन आप ये डिवाइड करेंगे इसको और 3.6 आपके पास आ गया। यहाँ से हम
हमें थोड़ा सा ये अभी हमने x की वैल्यू निकाली, चले यहाँ से करते हैं। x हमारे पास क्या था, विड्थ, तो विड्थ आपके पास आ गई है 3.6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने निकालनी है लेंथ। लेंथ निकालने का जो हमने बताया था वो आपको ये कहा था कि लेंथ इज़ 4 टाइम्स ऑफ इट विड्थ। तो लेंथ निकालने के लिए आपको 4 से 3.6 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3.6 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 24, 4 3 ज़ा 12 और 14.4 3 ज़ा 12 और 14 पॉइंट ये आपके पास 14.4 क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी आपके पास। लेंथ निकालने का मैं कहा था, तो इस तरह करके आपने आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, हमें एरिया गिवन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये आपका सर्कुलर स्विमिंग पूल का एरिया गिवन है आपको, और इसका आपने रेडियस फाइंड करना है। जैसे पहले था उसमें आप लेंथ फाइंड करते थे स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, अब आपने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। एरिया आपको गिवन है, तो एरिया आपके पास सर्कल का आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपने फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पहले बताते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। अब एरिया आपके पास क्या है, 154 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि 22/7 होती है, और आर आपके पास स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि 7 को जाकर 154 से मल्टीप्लाई करना है, और 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास जब ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर इन सब का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी उसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपके पास रेडियस आ जाएगा सर्कल का। तो ये हमने आज 5.4 कर लिया। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। सारे आसान स्क्वायर रूट के सवाल हैं। अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं।